everyone, तो अब हम देखते हैं हमारी आगे की एक्सरसाइज नंबर 11। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज कनु मेड अ नेकलेस ऑफ 17 सी सेल्स। कनु नेकलेस बनाता है कितने सी सेल्स में से? 17। हाउ मेनी सच नेकलेस कैन बी मेड यूजिंग 100 सी सेल्स। अगर वो 100 सी सेल्स का यूज़ करेगा तो 100 सी सेल उसके पास होंगे तो कितने वो नेकलेस बना पाएगा, वो हमें बताना है। हाउ मेनी सी सेल्स विल बी लेफ्ट ओवर, कितने सी सेल्स बचेगी वो भी हमें बताना है। सो यहाँ पे 1 नेकलेस बनाने के लिए 17 सी सेल्स चाहिए। हमारे पास सी सेल्स कितने हैं? 100। सो क्या होगा? 100 डिवाइडेड बाय 17। 17 5 85 होता है। 75 क्या होता है? 85। हियर कम्स 10, हियर कम्स 9। 10 minus 5, here comes 5। 9 minus 8, 9 में से 8 कैंसल आउट करेंगे तो कितना बचेगा? 1। सो इट मीन्स कन्नू, अब यहाँ पे बचे कितने? 15। 17 इज बिगर देन 15। सो 15 17 के टेबल पे नहीं आएगा और यहाँ पे कुछ बचा भी नहीं है तो 15 लेफ्ट ओवर रहेंगे। इट मीन्स कन्नू कैन मेड 5 नेक पीस। कन्नू कितने नेकलेस बना सकेगा? कन्नू 5 नेकलेस प्रिपेयर कर पाएगा एंड 15 सी सेल लेफ्ट ओवर बचेंगे। जो 15 सी सेल्स है वो ऐसे ही बचे रहेंगे। देन नेक्स्ट क्या है? 1 कार्टून कैन होल्ड 85 शॉप पार्ट्स। जो 1 कार्टून है उसमें कितने शॉप आते हैं? 85। सीमा wants to pack 338 शॉप बार्स। सीमा को 338 शॉप बार को पैक करना है। सो हाउ मेनी कार्टून डज शी नीड फॉर पैकिंग ऑल ऑफ देम। सो सभी जो शॉप है उनको पैक करने के लिए टोटल कितने कार्टून चाहिए होंगे वो बताना है। 1 कार्टून होल्ड 85 शॉप, राइट। सो 85 प्लस 85 इट मीन्स कितने कार्टून हुए? 2 कार्टून। 5 प्लस 5 0, 1 कम्स एज अ कैरी। 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 1 17, 170। यहाँ पे 2 कार्टून्स कैन होल्ड 117 शॉप। देन 170 शॉप प्लस 85, 0 प्लस 5 5, 7 plus 8 9 10 11 12 13 14 15। Here comes 5, 1 comes as a carry। 1 plus 1 2, so 255। 3 cartoon can hold 255 shop। 255 plus 85, हमें 338 शॉप है उनको पैक आउट करना है कार्टून में। सो 0 प्लस 0 10, 5 प्लस 5 10, हियर कम्स 0, 1 कम्स एज अ कैरी। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 8 है सो 9 10 11 12 13 14, हियर कम्स 4, 1 कम्स एज अ कैरी। सो 4 कार्टून कैन होल्ड 340 शॉप। It means if we want to pack 338 shop, then we need 4 cartoons। हमें कितने cartoons चाहिए? 4। Then next sum is Mukesh wants 15,500 sack of cement from the making a house। वो घर बनाना चाहता है सो उसे 1500 सीमेंट की बोरियाँ चाहिए। A truck carried 250 sack एट अ टाइम। जो ट्रक है उसमें ओनली 250 बोरियाँ 1 टाइम में आ सकती है। हाउ मेनी ट्रिप विल बी द ट्रक मेक। ट्रक को 1500 जो बोरियाँ है वो लानी हो तो ट्रक को कितनी ट्रिप करनी होगी वो हमें बताना है। अ ड्राइवर चार्ज 500 फॉर अ ट्रिप।
1 ट्रिप के लिए जो ड्राइवर है वो कितना चार्ज करता है, 500 रुपीज़। सो हाउ मच विल बी मुकेश पे द ड्राइवर फॉर द ऑल द ट्रिप्स। ड्राइवर ने ट्रिप्स करी, उन सभी ट्रिप्स के लिए ड्राइवर को कितना पे करना होगा वो हमें बताना है। पहले तो हमें बताना होगा कि 1500 बोरियां है सीमेंट की, उनको लाने के लिए कितनी ट्रिप करनी होगी। 1 ट्रक कैरीज 256। यहाँ पे हाउ मेनी ट्रक्स कैरीज 1500, right? 1500 multiply by 1 divide by 250, 0 कैंसल आउट हो जाएगा। 25 6 150। 6 ट्रक, कितनी ट्रक चाहिए, 1500 बोरियों को लाने के लिए 6 ट्रक्स चाहिए। कितनी ट्रक्स चाहिए, 6 ट्रक। 1 ट्रक का 1 ट्रिप चार्ज 500, 1 ट्रिप का चार्ज कितना है, 500। वैसे कितनी ट्रिप करनी पड़ेगी, 6। 6 ट्रिप का चार्ज कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 500, यहाँ पे 0 6 5 क्या होगा, 30। अब फाइनल आंसर इज, यहाँ पे मुकेश को 3000 रुपीज़ ड्राइवर को पे करने होंगे एंड उसको 6 ट्रिप करनी पड़ेगी, तब उसके घर पे 1500 बोरियां सीमेंट की आ पाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गंगू मेड 80 लड्डूज एज स्वीट्स फॉर दिवाली एंड पैक्ड फॉर लड्डूज इन अ बॉक्स। गंगू कितने लड्डू प्रिपेयर किया है, गंगू ने 80 लड्डू दिवाली के लिए एंड वो 1 पैकेट में 4 लड्डू पैक कर रहा है। 1 बॉक्स है उसमें 4 लड्डू को पैक कर रहा है। हाउ मैनी बॉक्स डज ही नीड ऑल टुगेदर। उसे 80 लड्डू पैक करने के लिए कितने बॉक्स चाहिए होंगे वो बताना है। क्या होगा, 80 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 8, 8 माइनस 8 0, और यहाँ पे क्या आएगा, 0। यहाँ पे 0 कहाँ जाएगा, ऊपर। अब आंसर इज 20 बॉक्स चाहिए, स्मॉल बॉक्स 20 चाहिए, यहाँ पे 20 बॉक्स चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, इफ ही पैक 20 लड्डू इन अ बिगर बॉक्स। 1 बिगर बॉक्स में अगर वो 20 लड्डू को पैक करता है, देन हाउ मेनी सच बॉक्सेस ही नीड। तो उसे कितने बॉक्स चाहिए होंगे। 80 डिवाइडेड बाय 20, यहाँ पे दोनों के पास 0 है तो उसे काउंट नहीं करते। 2 4 8, यानी कि 20 4 80 होगा। 80 माइनस 80 0, इट मीन्स ही नीड 4 बिग बॉक्सेस। कितने बिग बॉक्स चाहिए, 4। देन नेक्स्ट क्या है, नीमा बॉट 15 स्टोरी बुक टू हर क्लास। If there are 45 students present in the class, then how many children need to share 1 book? नीमा ने 15 बुक्स बाय की, उसके क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, 45 स्टूडेंट्स हैं। अगर उसके क्लास में जब बुक्स दी तब 15 ही बुक्स थी, चिल्ड्रंस थे 45, तो उनको कितने स्टूडेंट के बीच में 1 बुक शेयर करनी होगी वो हमें बताना है। 45 डिवाइडेड बाय 15, 5 3 15 एंड 5 9 45, 5 कैंसिल हो गया, 3 3 9। अब आंसर इज 3, इट मीन्स 3 चिल्ड्रंस के बीच में 1 बुक को शेयर करनी होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड 16 किलोग्राम वीट फॉर अ मंथ। यहाँ पे हमें एक फैमिली बताई है, उसमें 8 पीपल है। 8 पीपल को 1 मंथ के लिए 16 किलोग्राम वीट चाहिए। देन हाउ मच वीट डज दिस फैमिली नीड फॉर 1 वीक। तो उनको 1 वीक के लिए कितने वीट चाहिए होंगे वो बताना है। हमें पता है 1 मंथ उसमें 4 वीक होते हैं। 4 वीक के लिए उनको 16 किलोग्राम वीट चाहिए।
सो 1 वीक के लिए कितने वीट चाहिए होंगे? सो 60 डिवाइडेड बाय 4. सो 4 1s are 4. 6 minus 4, here comes 2. 0 comes over here. 4 5s are 20. 20 minus 20 0. So answer is 15. It means they need 15 kilogram of wheat for a 1 week. सो यहाँ पे ये जो सारे सम हैं वो हमने बुक में किए थे उसके अकॉर्डिंग ही है. देन नेक्स्ट सम इज रीमा वॉन्ट्स चेंज फॉर ₹500. रीमा को 500 रुपीज़ के चेंज चाहिए. हाउ मैनी नोट्स विल शी गेट इफ शी वॉन्ट इट रिटर्न? अगर उसे कितनी नोट रिटर्न में लेनी हो चेंज करके तो कितनी नोट मिलेगी वो बताना है. ऑल 100 रुपीज़ नोट. अगर वो 500 रुपीज़ की सारी 100 रुपीज़ की नोट लेगी तो उसे कितनी नोट मिलेगी? सो 500 डिवाइडेड बाय 100. 0 0 कैंसिल आउट हो गया. सो आंसर इज 5 नोट. ऑल 50 रुपीज़ नोट. सभी नोट 50 रुपीज़ की चाहिए तो कितनी नोट मिलेगी? 500 डिवाइडेड बाय 50. 0 0 कैंसिल आउट हो गया. 5 10s are 15. इट मीन्स 10 नोट्स आएगी. अगर वो 50 नोट्स वाली नोट 50 रुपीज़ की सारी 500 रुपीज़ की नोट लेती है तब. देन 500 डिवाइडेड बाय 20. 0 0 कैंसिल आउट हो गया. 5 2s are 5 2 2s are 4. बचा कितना? 1. 2 5s are 10. So answer is 25. If she want to take all 20 rupees note, then she get 25 notes of 20 rupees. 20 rupees then 5 rupees की note. So 500 divide by 5. 5 1s are 5. So 100 notes. अगर वो 5 रुपीज़ की नोट सब भी लेती है तो उसे 100 नोट्स मिलेगी. Then next question is, if 72 tomatoes are distributed equally in 3 baskets, then how many tomato will there be in each basket? यहाँ पे 72 टमेटोज को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. कितने बास्केट में? 3 बास्केट में. तो 1 बास्केट में कितने टमेटोज आ पाएंगे वो बताना है. सो 72 डिवाइड बाय 3. 3 2s are 6. 7 minus 6 बचेगा क्या? 1. Here comes 2. 3 4s are 12. 3 4s are 12. So 12 minus 12 0 0. It means in every basket 24 tomatoes are comes. Then next question is, there are 350 bricks in a hand cart. जो hand cart है उसमें 315 bricks है. If the weight of one brick is 2 kilogram, what will be the weight of all the bricks? यहाँ पे हमें बताया है कि जो वन हैंड कार्ट है उसमें 350 ब्रिक है. 1 ब्रिक का जो वेट है वो है 2 किलोग्राम है. सो सभी ब्रिक्स का वेट कितना होगा? सो 350 मल्टीप्लाई बाय 2. हियर कम्स 0. 5 2s are 10. Here comes 0. 1 comes as a carry. 3 2s are 6. 6 plus 1 7. It means 700 किलोग्राम सभी ब्रिक्स का वेट होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लीना मेड 204 कैंडल्स टू सेल इन द मार्केट. लीना ने मार्केट में सेल करने के लिए 204 कैंडल प्रिपेयर की. इफ शी मेक पैकेट ऑफ 6 कैंडल्स, अगर वो 6 कैंडल के पैकेट प्रिपेयर करे, हाउ मैनी पैकेट विल शी मेक? सो उसके कितने पैकेट प्रिपेयर होंगे वो बताना है. देन क्या लिखा है? इफ शी पैक देम इन पैकेट्स ऑफ 12 कैंडल, देन हाउ मैनी पैकेट विल शी मेक? अगर वो 12 कैंडल के पैकेट्स प्रिपेयर करना चाहे तो कितने पैकेट्स प्रिपेयर होंगे वो भी बताना है. सो फर्स्ट हमें 6 कैंडल के कितने पैकेट्स प्रिपेयर होंगे 204 कैंडल में से वो बताना है. देन 12 कैंडल्स के कितने पैकेट प्रिपेयर होंगे वो बताना है. सो 204
डिवाइड बाय 6. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. 12 minus 18, here comes 10, here comes 1. 1 minus 1 0. 10 minus 8 2, here comes 4. 6 4 जा क्या आएगा 24. 24 minus 24 0. So if she packed in 6 packets of candle, then 64 packets are prepared. अब हमें बताया है कि उसे 12 पैकेट प्रिपेयर करना है. 6 कैंडल उसने प्रिपेयर की, 6 कैंडल के बॉक्सेस प्रिपेयर किए, 6 कैंडल को उसने इकट्ठा रखी तो 34 बॉक्सेस बने. अब हमें 12 कैंडल्स को पैक करनी है, यानी कि यहाँ पे जो लिखा है उससे डबल. सो 34 को 2 से डिवाइड कर लो. 2 1 जा 2, 3 minus 2 1, here comes 4. 2 7 जा 14. सो 0 0. सो 12 कैंडल के पैकेट्स वो बनाना चाहे तो 17 पैकेट्स प्रिपेयर हो गए. देन नेक्स्ट इज वन स्पॉट डे. 161 चिल्ड्रन आर इन द स्कूल प्ले ग्राउंड. स्पॉट डे था तब स्कूल का जो प्ले ग्राउंड था वहाँ पे 161 चिल्ड्रन आए हुए थे. दे आर स्टैंडिंग इन 7 इक्वल रो. वो सभी 7 रो में खड़े थे. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन ईच रो. 1 रो में कितने चिल्ड्रन होंगे वो हमें बताना है. 161 डिवाइड बाय 7. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. सो हियर कम 0. 6 minus 4, 6 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2. अब 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा. 7 3 जा 21, 21 minus 21 0. So our final answer is 23. Then next question is 7 necklaces having equal number of beads in each are made from 756 beads. How many beads are needed to make such 15 necklace? यहाँ पे 7 necklace है, वहाँ पे 1 नेकलेस में यहाँ पे बीड्स इन ईच आर मेड. यहाँ पे 7 नेकलेस प्रिपेयर किए, वो 756 बीड्स में से प्रिपेयर किए. सो उसे 7 से हमें क्या करना होगा डिवाइड करना होगा. 7 1 जा 7, 7 minus 7 0. Then 5 comes over here. 5 is smaller than 7, so here comes 0 and 6 comes over here. So 7 8 जा 56. 56 minus 56 0. It means 1 necklace have 108 beads. 1 नेकलेस में कितने बीड्स है 108. अगर आप लोग 15 नेकलेस ऐसे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कितने बीड्स लगेंगे. सो 15 मल्टीप्लाई बाय 108 करना होगा. जो आंसर आए वो लिखना होगा. देन नेक्स्ट क्या है एक्सरसाइज नंबर 12. डिवाइड एज पर एग्जाम्पल. हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डिवीज़न करना होगा. सो फर्स्ट इज यहाँ पे एग्जाम्पल है 5. 70 को 5 से डिवाइड करना है. सो फर्स्ट 5 4 जा 20. 70 माइनस 20 करेंगे तो कितने बचेंगे 50. सो 5 10 जा 50. 50 minus 50 0. इट मीन्स 4 plus 10 14. 70 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 40. एग्जैक्टली वैसे ही नेक्स्ट 6 है, उसे 90 से डिवाइड करना है. सो फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं 6 10 जा 60. 90 minus 60, यहाँ पे 0. 9 minus 6 3. देन प्लस 6 5 जा 30. सो यहाँ पे 0 0. 10 हमें लिखना होगा 10. यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 15. वैसे ही ये सारे भी हमने हमारी बुक में किए हुए हैं, एग्जैक्टली वैसे ही है. सो आप लोग यहाँ पे ये सारे अपने आप कर लेना. देन नेक्स्ट एक्सरसाइज
एक्सरसाइज नंबर 13, मेक क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर एंड स्टेटमेंट एंड राइट देयर आंसर। आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिए जाएंगे, उस पिक्चर्स को देखना है एंड उस पिक्चर्स के बेसिस पे आपको खुद क्वेश्चन क्रिएट करना है एंड क्वेश्चन क्रिएट करने के बाद आपको खुद उसका आंसर भी देना है एंड आंसर कैसे लाए उसकी मेथड भी लिखनी है। सो फर्स्ट एग्जांपल इज देयर आर 3 बॉक्सेस, ईच बॉक्स हैज़ अ 24 बॉटल। 1 बॉक्स है, उसमें कितनी बॉटल है? 24। हाउ मैनी टोटल बॉटल्स आर देयर इन ऑल बॉक्सेस टुगेदर? 1 2 3 बॉक्स है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट किया कि 3 बॉक्स है, उन 3 बॉक्स में टोटल कितनी बॉटल्स होगी? सो 3 मल्टीप्लाई बाई 24, सो टोटल बॉटल्स कितनी होगी? 72 बॉटल्स। सो ये वाली एक्सरसाइज भी पूरी हमने की हुई है बुक्स में, वैसी ही है, बुक की एक्सरसाइज थी, एग्जैक्ट वैसी ही एक्सरसाइज है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी खुद क्रिएट करना है एंड उसका आंसर भी खुद देना है। सो ये एक्सरसाइज भी आपको खुद करनी होगी। देन नेक्स्ट इज टेस्ट योरसेल्फ, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स अल्फाबेट ऑर्डर इन बॉक्स। यहाँ पे MCQs दिए हैं, उसमें जो आंसर आए उसका जो अल्फ़ाबेट हो वो आपको यहाँ पे बॉक्स में पुट करना होगा। सो फर्स्ट इज 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे सो आंसर क्या मिलेगा? 3। देन 12 इज रिटन इन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एज फॉलो। 3 4 क्या आएगा? 12। 3 4 12। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग उसे शो करना है। सो ये आंसर आएगा। सो सी। देन नेक्स्ट क्या है? 48 ब्लैंक 6 इज इक्वल टू 8। 48 का क्या करेंगे 6 के साथ? सो हमारा आंसर 8 आएगा। सो 48 डिवाइडेड बाई 6, 6 8 क्या होगा? 48। इट मीन्स हमें डिवीजन करना होगा। सो डी आएगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट इफ 21 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 3, देन 210 डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू ब्लैंक। सो 210 डिवाइडेड बाई 70 यानी कि 0 0 चला गया। अब क्या बचा? 21 डिवाइड बाई 7। सो क्या आंसर आएगा? 3 ही आंसर आएगा। सो यहाँ पे सी लिखना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी 20 रुपीज नोट आर देयर इन 500? सो 500 डिवाइड बाई 20, 0 0 कैंसल आउट हो गया। 25 2 50, सो अब आंसर इज बी। सो यहाँ पे बी लिखना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6? कौन सा 6 का मल्टीप्लीकेशन होगा? सो 6 1 6, 6 2 यहाँ पे 6 1 6 आता है। सो 3 and 2 तो नहीं आएगा। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 आता है। सो 16 भी नहीं आएगा। 6 6 36 होता है। सो अवर आंसर इज बी। देन क्या है? मिली हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 28 days। फॉर हाउ मैनी वीक्स शी away from the school? 1 week it means 7 days. So 28 divide by 7, 7 4s are 28. It means Millie cannot go school for 4 weeks. So यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर D लिखना होगा। देन नेक्स्ट क्या है? लेट्स डू होमवर्क। सो यहाँ पे जितना भी होमवर्क दिया है वो सभी आपको करना होगा एंड डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन की आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। सो यहाँ पे ये हमारा लेसन 11 फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।